अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 10 है। आज हम लोग अपने लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके की प्रोटेक्शन है जो हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास इंटरनल, एक्सटर्नल और आपके पास प्रूफ रीड की प्रोटेक्शन मौजूद है इसमें। सबसे पहले आपके पास आता है एक्सटर्नल, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं कि जब भी कोई आपकी डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा वो पासवर्ड आपसे मांगेगा। सेकंड आपके पास होता है कि आप अपनी फाइल को ओपन करने देते हैं, लेकिन उसमें कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, और थर्ड आपके पास है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में आप अपने यूजर को आप फाइल ओपन भी करने देते हैं, एडिट भी करने देते हैं, लेकिन जो भी वो एडिटिंग करता है वो आपको पता लगती है। उस वक्त उसको शो नहीं होगी, लेकिन आपको पता लगेगी और आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सटर्नल आपके पास जो है वो प्रोटेक्शन कैसे लगेगी। आपने फाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है इन्फो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर इन्फो, इन्फो में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा होगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इस पे क्लिक किया, यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके किया। अब मैं इसको फाइल को जब सेव करवाऊंगा, ठीक है, इसको क्लोज करता हूं मैं। क्लोज करने के बाद मैंने ये फाइल अपनी दोबारा ओपन की। अब ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, जब तक आप पासवर्ड इस पे सही नहीं एंटर करेंगे आपको ये ओपन फाइल नहीं करने देगा। ठीक है, दोबारा इसको ओपन करते हैं। अब सही पासवर्ड एंटर करते हैं, ये देखें सही है। ये आपके पास हो गई इंटरनल, एक्सटर्नल आपके पास प्रोटेक्शन। देन आपके पास रिव्यू के टैब में ही एक ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट का। ठीक है, और इसके अंदर आ रहा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना होगा, ये सब पे चेक लगाया आपने। ठीक है, और यहाँ से क्लिक किया, पासवर्ड एंटर करेंगे 2 दफा, सेम पासवर्ड रखना है आपने और सेव करा देना है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर कुछ टाइप करूंगा, ये देखें नहीं होगा टाइप। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं स्टॉप प्रोटेक्शन करूंगा, सेम पासवर्ड आपने देना होगा और यहाँ से ओके करना होगा। ठीक है, अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये फिर पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे ये पासवर्ड हटाना है तो फाइल के टैब में जाकर इन्फो में जाएंगे आप, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से इस पासवर्ड को आप ब्लैंक करके ओके एंड देन सेव। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अभी हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिव्यू के टैब में आकर ये एडिटिंग खत्म कर दी थी अपनी। सही है, अब आपके पास आता है थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड कौन सा आपके पास? ट्रैक चेंज। सही है, ये ट्रैक चेंज कैसे होगा? ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये फाइल किसी को दी है। ठीक है, और उसने अगर आपके पास इसमें चेंजिंग की तो आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो देखें यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा ऑल मार्कअप, इसको आपने नो मार्कअप कर देना है। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद यहाँ से आपने ट्रैक चेंज को इस पे क्लिक कर देना और सेव करा देना है। ठीक है, अब आपकी फाइल ये कोई ओपन करता है। ठीक है, ये फाइल ओपन करने के बाद इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ये पहला पैराग्राफ हटा के यहाँ पे चेंजिंग कर दी। सही है, तो आपके पास क्या होगा, ये इस तरीके से शो हो रहा है। अगर नो मार्कअप करेंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा उसको किसने, आपने जो है वो ट्रैक चेंज ओपन किया हुआ है, वो एडिटिंग किया उसने और अपने फाइल को सेव कराया और ये चला गया। ठीक है, आपने दोबारा जब वो फाइल खोली, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें ये ऑल मार्कअप पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा कि किसी ने आपकी ये चेंजिंग की है। अगर उसने चेंजिंग ये सही की है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये अप्लाई कर देगा, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो यहाँ से आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी क्या हो गई, वापस वही आपकी प्रोटेक्शन सेव हो जाएगी। उसको खत्म करना ट्रैक चेंज को, तो ट्रैक चेंज पे से आप चेक हटा देंगे। ठीक है, देन आपके पास एक ऑप्शन मैंने लास्ट टाइम आपको स्किप करवाया था। ठीक है, वो आज देखते हैं मैक्रोस का। मैक्रोस क्या है आपके पास? मैक्रोस जो है वो आपकी एक तरीके से आपके फॉर्मेट की रिकॉर्डिंग है। आप एक फॉर्मेट ऑलरेडी एक बना के रख दें, ठीक है, और बार बार आपको वो काम नहीं करना पड़े।
एक दफ़ा आप फॉर्मेट को स्टार्ट करें और चल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके फॉर्म में बार बार बनाऊंगा या बार बार अलग अलग सेव कराऊंगा, उससे बेहतर क्या है कि आप एक फॉर्मेट बना के रख दें। सिर्फ आपने उस फॉर्मेट को ओपन करना है या प्ले करना है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके पास पूरा फॉर्मेट बना हुआ आ जाएगा। आप अपने हिसाब से वो चेंजिंग्स इसके अंदर सेट कर लें, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की ऑल्टर F8 भी आ रही है, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो F1 की है आपके साथ, F1 की आ रही है, वो उससे आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैक्रोज में जाना है। यहाँ पे जाकर आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने दे दिया std फॉर्म, ठीक है। सेव करेंगे, आप देखें आपके पास कर्सर के साथ एक कैसेट बनी हुई आ गई है। अभी आप जो भी कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, स्टूडेंट्स फॉर्म, सही है। नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, ठीक है। और जो भी आपने चीज़ें ऐड करती जानी है यहाँ पर आप करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने फॉर्म अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक दो चीज़ें और इसमें ऐड कर देते, जैसे ये भी करके देखते हैं कि हम पेज बॉर्डर इस पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके किया, ठीक है। ये करने के बाद आपने मैक्रो को स्टॉप कर देना, ठीक है। स्टॉप किया, अब ये आपके पास ये सेव, अब मैं भले इसको सेव नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैंने इसको सेव नहीं कराया। अब मैं आपने आके न्यू फाइल ली, ठीक है। व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, व्यू मैक्रो में जाएंगे, ठीक है। ये एसटीडी फॉर्म आ रहा है, इसको आप रन कर देंगे। ये देखें, जो हमने फॉर्मेट बनाया था वो, और यहाँ पर इसने सारी फील्ड्स हमें दे दी हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपने मैक्रोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस एक ऑप्शन हमारा रह गया है, अगर आप अपने किसी भी फॉर्मेट को आप ट्राई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट की स्टाइल को, तो फॉन्ट का एक टैब होता है जो यहाँ पे आपके पास मौजूद भी होता है होम में, ये रहा, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। वरना आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने फॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट सब इधर आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को फिल करना है, नो फिल करना है, ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखें, सही है। तो यहाँ पर इससे आप लोग सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फादर्स नेम लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। तो कंट्रोल डी जैसे आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करते ही यहाँ पर आपके पास एडवांस का एक ऑप्शन आ रहा है, करेक्टर स्पेसिंग। अगर आप यहाँ से करेक्टर स्पेसिंग को एक्सपेंडेड करते हैं, तो यानी कि आप यहाँ पर करेक्टर के स्पेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पोजीशन नॉर्मल है, रेज्ड है, लोअर है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ से आप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सपेंडेड कर रहा हूँ करेक्टर स्पेसिंग को, ठीक है। इसको स्पेस करता हूँ, ये देखें, ठीक है। कंट्रोल डी दोबारा करेंगे, इसको आप नॉर्मल कर देंगे, सही है। तो और वापस ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को अगर हमने सेव करवाना है तब तो हम लोग ये कंट्रोल एस करेंगे, सिंपल, आपसे फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप ये सेव करवा देंगे। लेकिन अगर आपने सेम फाइल किसी और लोकेशन पे सेम नेम से सेव करानी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है सेव एज का, ठीक है। तो सेव एज के ऑप्शन के थ्रू आप लोग जो है वो सेव अ कॉपी या सेव एज, तो इससे आप करा सकते हो, ठीक है। या आप कंट्रोल सॉरी F12 की भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही और F12 की प्रेस करोगे, ये आपसे पूछेगा अपनी फाइल को आप कहाँ सेव कराना चाह रहे हैं। मैंने बताया डेस्कटॉप पे करवाएं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 के नाम से आप सेव करवा दें, तो आपके पास ये फाइल इस नाम से सेव हो जाएगी, ये देखिए, सही है। अगर आप अपनी फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो F12 की प्रेस करेंगे, यहाँ से आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स आ रहे होंगे। अगर आपने PDF में से शेयर कराना है, ठीक है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को PDF में शेयर कराना है, तो यहाँ के आप PDF पे क्लिक करें, ठीक है। और देखिए आपके पास ये फाइल ओपन होकर आ जाएगी आपके पास एज अ PDF, सही है। तो आप अपनी फाइल को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।